दूर किसी जंगल में लाडो चिड़िया अपने पति टुन्नू, अपनी सास और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। माँ, मैं काम की तलाश में दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मुझे आते होते शाम हो जाएगी। अब हमारे आसपास के इलाकों में काम नहीं बचा है। ध्यान से जाना टुन्नू बेटा, शिकारी पक्षियों से बच के रहना। इतना कहकर टुन्नू घर से चला जाता है। शाम हो जाती है और लाडो चिड़िया सभी के लिए खाना बना देती है। लाडो बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? ये दरवाजे की तरफ बार बार क्या देख रही हो? माँ जी, मैं देख रही हूँ कि टुन्नू जी भी आ ही जाते और हम साथ मिलकर खाना खा लेते। लाडो, तुम खाना खा लो। टुन्नू कह के गया था कि आज उसे आते हुए देर हो जाएगी। आता ही होगा टुन्नू बेटा। मम्मा सास इतना बोलती ही है कि उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। आओ आओ कबूतर बेटा, घर के अंदर आ जाओ। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको एक जरूरी बात बताने आया था। मुझे दूसरे जंगल के पक्षियों से पता चला है कि टुन्नू जब दूसरे जंगल जा रहा था, एक हवाई मोटर से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गया। लाडो और मम्मा सास की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। दोनों की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। टुन्नू जी, आप हमें कैसे छोड़कर जा सकते हो? हम आपके बिना कैसे जिएंगे? लाडो बहन, चुप हो जाइए और माँ जी को भी चुप कराइए। आपको ही अब इनकी हिम्मत बनना होगा। अब ये बूढ़ी हो चुकी हैं। ये ऐसे रोएंगी तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। कबूतर ऐसा कहकर वहाँ। माँ जी, चुप हो जाइए। होनी को कौन टाल सकता है? आप खाना खा लो। मम्मा, दादी क्यों रो रही है? और पापा कहाँ है? कुछ नहीं गुड़िया बेटा, वो पापा दूसरे जंगल में काम करने के लिए चले गए हैं, इसलिए दादी को पापा की याद आ रही है। मम्मा, क्या पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे? आएंगे ना, जब उनका काम खत्म हो जाएगा पापा लौटकर आ जाएंगे। लाडो गुड़िया को झूठ बोलती है। अब वो अपनी बेटी को कैसे बताए कि उसके पापा तो अब कभी लौट कर नहीं आने वाले। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब लाडो के घर में खाने के लिए लाले पड़ गए थे। माँ जी, अब क्या करें? अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बस थोड़े से दाल चावल थे, वही मैंने बना दिए। अब हम कल क्या खाएंगे? लाडो, हमें काम ढूंढना होगा। घर बैठे खाना कहाँ से आएगा? माँ जी, आप घर पर रहें गुड़िया के साथ, मैं काम की तलाश में जाती। फिर लाडो घर से काम की तलाश में चली जाती है। वो एक कौवे के घर जाती है। गौरी जी, मुझे कोई काम दे दे, मैं घर का सारे काम कर लेती हूँ। नहीं नहीं छोटी चिड़िया, मेरे घर में कोई काम नहीं है। मेरे घर में तो पहले से ही काम वाली है। फिर चिड़िया सारा दिन जंगल घूमती है, लेकिन उसे कोई काम ना मिलता और वो लौट कर घर आ जाती है। लाडो, मिला कोई काम? नहीं माँ जी, मुझे कोई काम नहीं मिला, मैं कल फिर जाऊंगी। फिर वो तीनों सुबह के बचे हुए चावल खाने लगते हैं। मम्मा, मुझे और दो ना दाल चावल, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। गुड़िया की ये बात सुनकर मम्मा सास बोलती है, बहू, क्यों ना हम दाल चावल बेचने का काम शुरू करें? पक्षियों को तुम्हारे हाथों के दाल चावल बहुत पसंद आएंगे। ठीक कहा माँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हमारा दाल चावल का काम अच्छा चल गया तो हमें कहीं काम की तलाश में जाने की जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन सास बहू गर्मा गर्म दाल चावल का ठेला लगाती हैं। आओ आओ, गर्मा गर्म दाल चावल खाओ। अरे वाह, एक प्लेट दाल चावल बस 20 रुपए में। इतनी सस्ती तो पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलती। एक प्लेट लगा दो। मिट्ठू तोता 20 रुपए में भरपेट चावल खाता है और चावलों की बहुत तारीफ करता है। इसी तरह उनके ठेले पर भीड़ लगी रहती और कुछ ही दिनों में उनका काम अच्छे चलने लगा। इसी तरह उनकी काम की परेशानी मिट जाती और उनका पूरा परिवार खुश रहने लगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर